नमस्कार, मैं पंडित विनय भार्गव। आप सभी का स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल पर। यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको शास्त्र के अनुसार जानकारी, कथाएं, उपाय प्राप्त होती रहे। हर हर महादेव। आप सभी को हरितालिका तीज की अनंत अनंत शुभकामनाएं। हरितालिका तीज 18 सितंबर 2023। इस बार हरितालिका तीज चतुर्थी तिथि के सहित जो तृतीया तिथि है वह विशेष फल प्रदान करती है, जो कि 18 सितंबर 2023 को भगवान उमापति महादेव का श्रद्धा भक्ति भाव के साथ पूजन करें। सुख, सौभाग्य, पुत्र पौत्र की वृद्धि करने वाली है। तो इस प्रकार से भगवान शिव का पूजन करें, नियम अनुसार पूजन करें। आइए हम हरितालिका तीज की कथा का श्रवण करें। बोली काशी विश्वनाथ भगवान की जय। श्री हरितालिका व्रत कथा। श्री परम पावन भूमि कैलाश पर्वत पर विशाल बट वृक्ष के नीचे भगवान शिव पार्वती एवं सभी गणों सहित अपने बाघांबर पर विराजमान थे। बलवान वीरभद्र, भृंगी, श्रृंगी, नंदी आदि अपने अपने पैरों पर सदाशिव के दरबार की शोभा बढ़ा रहे थे। गंधर्वगण, किन्नर, ऋषि हर भगवान की अनुष्ठुप छंदों से स्तुति गान कर रहे थे। उसी सुअवसर पर महारानी पार्वती जी ने भगवान सदाशिव से दोनों हाथ जोड़ करके प्रश्न किया कि हे महेश्वर, मेरे बड़े सौभाग्य हैं जो मैंने आप जैसे पति का वरण किया है। क्या मैं यह जान सकती हूँ कि मैंने ऐसा कौन सा पुण्य व्रत आदि किया है? आप अंतर्यामी हैं, मुझको बताने की कृपा करें। पार्वती जी की ऐसी प्रार्थना सुनकर के भगवान सदाशिव बोले, हे वरानने, तुमने अति उत्तम पुण्य का संग्रह किया था, जिससे तुमने मुझे प्राप्त किया है। वह अति गुप्त है, फिर भी मैं तुम्हारे आग्रह पर प्रकट करता हूं। श्रवण करिए। कथा आती है। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तीज का व्रत हरतालिका के नाम से प्रसिद्ध है। जैसे कि तारा गणों में चंद्रमा, नवग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में साम, इंद्रियों में मन, ऐसा यह व्रत श्रेष्ठ है। जो तीज हस्त नक्षत्र युक्त पड़े तो वह और भी महान पुण्य फल प्रदान करती है। ऐसा सुनकर के श्री पार्वती जी ने पूछा, हे महेश्वर, मैंने कब और कैसे यह तीज व्रत किया था? विस्तार के साथ श्रवण करने की इच्छा है। इतना सुन भगवान शंकर बोले कि हे भाग्यवान उमा, भारत के उत्तर में श्रेष्ठ एक पर्वत है। उसके राजा का नाम हिमांचल है। वहां तुम भाग्यवती रानी मैना से पैदा हुई थी। तुमने बाल्यकाल से ही मेरी आराधना प्रारंभ कर दी। कुछ उम्र बढ़ने पर तुमने हिमालय की दुर्लभ गुफाओं में जाकर के मुझे पाने के लिए तप प्रारंभ कर दिया। तुमने ग्रीष्म काल में चट्टानों पर आसन लगा करके तप किया। वर्षा ऋतु में पानी में तप किया। शीतकाल में पानी में खड़े होकर के मेरे ध्यान में संलग्न रहीं। इस प्रकार से 6 कालों में तपस्या करके भी जब मेरे दर्शन ना मिले, तब तुमने उद्धर्व मुख होकर के केवल वायु का सेवन किया।
फिर वृक्षों के सूखे पत्ते खाकर इस शरीर को जीर्ण किया। ऐसी तपस्या में तुम्हें लीन पाकर के महाराज हिमांचल को अति चिंता हुई और तुम्हारे विवाह हेतु भी चिंता करने लगे। इसी सुअवसर पर महर्षि नारद जी उपस्थित हुए। राजा ने हर्ष के साथ नारद जी का स्वागत किया, पूजन किया और उपस्थित होने का कारण पूछा। नारद जी ने कहा, राजन, मैं भगवान विष्णु का भेजा आया हूं। मुझे हरि नारायण ने भेजा है। मैं चाहता हूं कि आपकी सुंदर कन्या को योग्य वर प्राप्त हो। वैकुंठ निवासी शेषैया भगवान ने आपकी कन्या का वरण स्वीकार किया है। राजा हिमांचल ने कहा, महाराज, मेरे सौभाग्य है जो मेरी कन्या को विष्णु जी ने स्वीकार किया है। मैं अवश्य ही उन्हें अपनी कन्या उमा का दान करूंगा। यह सुनिश्चित हो जाने पर नारद जी वैकुंठ पहुंचकर श्री विष्णु भगवान से पार्वती जी के विवाह का निश्चित होना सुनाया। इधर महाराज हिमांचल ने मन में जाकर के पार्वती जी से भगवान विष्णु के साथ विवाह होने का निश्चित समाचार दिया। ऐसा सुनते ही पार्वती जी को महान दुख प्राप्त हुआ। उस दुख से विह्वल होकर के अपनी सखी के पास पहुंचकर के विलाप करने लगी। तुम्हारा विलाप देख सखी ने तुम्हारी इच्छा जानकर के कहा, देवी, मैं तुम्हें ऐसी गुफा में तपस्या को ले चलूंगी जहां तुम्हारे महाराज हिमांचल भी ना ढूंढ सकेंगे। ऐसा कह उमा उस सहेली सहित हिमालय की गहन गुफा में विलीन हो गई। तब महाराज हिमाचल घबरा कर के पार्वती को ढूंढने के लिए विलाप करने लगे और सोचने लगे कि मैंने विष्णु जी को वचन दिया है, वह कैसे पूर्ण हो सकेगा। ऐसा कह मूर्छित हो गए। तत्पश्चात सभी पुरवासियों को साथ लेकर के ढूंढने को महाराज ने पादार्पण कर ऐसी चिंता करके कहा कि क्या मेरी कन्या को व्याघ्र खा गया है, या सर्प ने डस लिया है, या कोई राक्षस हर के ले गया। उस समय तुम अपनी सहेलियों के साथ गहन गुफा में पहुंची, बिना जल अन्न के मेरे व्रत का प्रारंभ किया। उस दिन भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया हस्त नक्षत्र युक्त थी। व्रत पूजा के फलस्वरूप मेरा सिंहासन हिल उठा। मैंने जाकर के तुम्हें दर्शन दिया और तुमसे कहा, देवी, मैं तुम्हारे व्रत व पूजन से अति प्रसन्न हूं। तुम अपनी कामना मुझसे वर्णन करो। इतना सुन तुमने लज्जित भाव से प्रार्थना की कि आप अंतर्यामी हैं, मेरे मन के भाव आपसे छिपे नहीं हैं, मैं आपको पति रूप से चाहती हूँ। इतना सुनकर मैं तुम्हें इच्छित वरदान देकर के अंतर्ध्यान हो गया। इसके बाद तुम्हारे पिता हिमांचल मंत्रियों से ढूंढते ढूंढते नदी के तट पर मारे सूख से मूर्छित होकर गिर पड़े। उसी समय तुम अपनी सहेलियों के साथ मेरी बालू की मूर्ति विसर्जन करने के लिए नदी तट पर पहुंची। तुम्हारे नगर निवासी मंत्रीगण हिमांचल सहित तुम्हारे दर्शन कर अति प्रसन्न हुए। तुमसे लिपट करके महाराज रोने लगे। बोले, माँ, तुम इस भयानक वन में कैसे चली आई हो, जो कि अति भयानक है। यहाँ पर सिंह, व्याघ्र और जहरीले भयानक सर्प का निवास है, जहाँ मनुष्य के प्राण संकट में हो सकते हैं। अतः हे पुत्री, इस भयानक वन को त्याग करके अपने घर को प्रस्थान करो। पिता के कहने पर तुमने कहा, पिता, मेरा विवाह तुमने भगवान विष्णु के साथ स्वीकार किया है। इससे मैं इसी वन में रह करके अपने प्राण विसर्जन करूंगी। ऐसा सुन महाराज
हिमांचल अति दुख हुए, बोले पुत्री तुम शोक मत करो, मैं तुम्हारा विवाह भगवान विष्णु के साथ कदापि नहीं करूंगा। तुम्हारा अविष्ट वर जो तुम्हें पसंद है उन्हीं सदाशिव के साथ करूंगा, तब तुम मेरे पर अति प्रसन्न हो। सहेलियों के साथ नगर में प्रस्थान कर गई एवं अन्य सहेलियों से मिलती हुई घर पहुंची। कुछ समय बाद शुभ अवसर पर, शुभ मुहूर्त आने पर तुम्हारा विवाह वेद विधि के साथ महाराज हिमांचल व रानी मैना ने मेरे साथ कर पुण्य का अर्जन किया। हे सौभाग्यशालिनी, जिस सहेली ने तुमको हरण कर हिमालय की गुफा में रखा, मेरे प्रति और मेरी प्राप्ति के लिए यह व्रत कराया, इसी से इस व्रत का नाम हरितालिका पड़ा। इस प्रकार यह व्रत सब व्रतों में श्रेष्ठ है, उत्तम है। यह सुनकर माता पार्वती ने कहा, प्रभु आपने मेरे आपसे मिलने की सुखद कथा सुना करके मुझे प्रसन्न तो किया, पर इस व्रत के करने का विधान व इसका फल नहीं सुनाया। कृपा करके मुझे इसके करने की विधि व पृथक पृथक फल भी सुनाइए। इतना सुन के भगवान सदाशिव ने कहा, प्रिय मैं इस व्रत राज का फल सुना रहा हूं। यह व्रत सौभाग्यशाली नारी व पति चाहने वाली कन्याओं को करना चाहिए। यह व्रत भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की द्वितीया की शाम को आरंभ कर तीज का व्रत धारण करें। यह व्रत निराहार अर्थात बिना आहार और निर्जला होकर के रखना चाहिए। भगवान शिव पार्वती की प्रतिमा स्वर्ण की स्थापना करके केले पुष्प आदि के खंभे स्थापित कर रेशमी वस्त्र के चंदोवा तान करके वंदनवार लगा करके भगवान शिव की बालू की प्रतिमा स्थापित करके पंचोपचार, दसोपचार, षोडशोपचार विधि से पूजन करें। रात्रि जागरण करना चाहिए। आनंदमयी कथा का श्रवण करें। भगवान शिव के पूजन के बाद फल फूल पकवान लड्डू मेवा मिष्ठान तरह तरह के भोग की सामग्री अर्पित करें। फिर ब्राह्मण को द्रव्य अन्न वस्त्र पात्र आदि का दान श्रद्धायुक्त देना चाहिए। भगवान शिव को हर वस्तु को पंचाक्षरी मंत्र नमः शिवाय से समर्पित करना चाहिए। भगवान सदाशिव से अपनी मनोकामना प्रार्थना अर्पित करें। इस प्रकार से प्रार्थना के बाद पुष्पों को दोनों हाथों में लेकर पुष्पांजलि अर्पित करें। चतुर्थी को शिवलिंग को किसी नदी या तालाब में विसर्जन करें। 3 ब्राह्मणों को भोजन कराएं, दक्षिणा देवें। इस प्रकार यह व्रत पूर्ण करने से नारी सौभाग्यवती होती है। पुत्र पौत्र धन्य धान्य यश कीर्ति सुखी होकर जीवन व्यतीत करती है। कन्या के व्रत करने से कुलीन धनवान वर की प्राप्ति होती है, सौभाग्य प्राप्त होता है। हे देवी, जो सौभाग्यवती नारी इस व्रत को नहीं धारण करती वह बार बार वैधव्य एवं पुत्र सुख को प्राप्त करती है। इस प्रकार से भगवान सदाशिव का श्रद्धा भक्ति भाव के साथ पूजन करें। नियम अनुसार व्रत का पालन करें। सुख सौभाग्य धन्य धान्य पुत्र पौत्र आदि संतति की प्राप्ति होती है। भगवान सदाशिव की प्राप्ति होती है। अंत में भगवान के धाम की प्राप्ति होती है। हर हर महादेव।